गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पैलिंड्रोमिक संख्या। ठीक, ये संख्या होती क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, कैसे इसको पहचाने, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 3 की जो संख्याओं का खेल है उसमें एक टॉपिक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि पैलिंड्रोमिक संख्या होती क्या। वे संख्याएं जो दाएं से और बाएं से एक जैसी दिखाई देती हैं और एक जैसी पढ़ी जाती हैं, वो संख्याएं पैलिंड्रोमिक संख्या कहलाती हैं। मैं एक कोई संख्या लिखती हूँ, अभी इस संख्या को क्या पढ़ेंगे, 121। अब इस संख्या में दाहिने से संख्या को अगर पलटेंगे तो दाहिने से नंबर इस साइड से पलटा जाएगा, तो पहले कौन सा नंबर आएगा, 1, फिर 2, फिर 1। देखो पहले भी संख्या 121 थी, इस संख्या को पलटा भी गया तो भी ये संख्या क्या बची, 121 ही बनी। मतलब पहले 121 भी पढ़ा जा रहा था, बाद में भी 121 पढ़ा जा रहा है। चाहे हम दाएं से पढ़ें या बाएं से पढ़ें, तो दोनों स्थिति में ये संख्याएं 121 भी पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण, अगर एक संख्या मैं लेती हूँ 909, ये संख्या 909 है, ठीक है। तो इस साइड की अभी संख्या 909 है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये 909, तो भी ये संख्या क्या बनेगी, 909 ही बनेगी। तो पैलिंड्रोमिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक जैसी पढ़ी जाती हैं। जैसे 121, इसको पलटने के बाद भी ये संख्याएं क्या पढ़ी गई, 121, 909, 909। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं भी पैलिंड्रोमिक बन सकती हैं। इसको अगर चेंज करेंगे हम तो भी देखो 1, 3, 3, 1, तब भी ये 1331 बनेगा। ये संख्याएं भी पैलिंड्रोमिक कहलाएंगी। अब ये है कि पैलिंड्रोमिक संख्या को जांचे कैसे, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये पैलिंड्रोमिक संख्याएं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि संख्याएं जो एक जैसी दिखाई दे, दाहिने साइड से भी और बाएं साइड से भी, वो संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, पैलिंड्रोमिक संख्या। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, अगर मैं पूछूं कि पैलिंड्रोमिक संख्याओं का निर्माण कैसे हुआ, तो कैसे, देखो अपने मन से कोई भी संख्या लेते हैं, अपने मन से मैंने जैसे अगर मान लो एक 45 संख्या ली, ठीक। अब इस संख्या को पलटना है, मतलब इकाई और दहाई के नंबर को चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर इकाई के नंबर को चेंज करोगे दहाई के स्थान पे आ जाएगा, और दहाई के नंबर को चेंज करोगे तो ये इकाई के स्थान पे आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 9। तो अब ये कौन सी संख्या बन गई, पैलिंड्रोमिक संख्या। तो कोई भी संख्या को हम पैलिंड्रोमिक कैसे बनाएंगे, वो संख्या और उस संख्या को चेंज कर देंगे, मतलब इकाई और दहाई या सैकड़े के स्थान को चेंज करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमको कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, पैलिंड्रोमिक संख्या। जरूरी नहीं है कि ये एक ही स्टेप में आए, कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो एक से ज्यादा स्टेप में आएंगी। जैसे मैंने दूसरी संख्या ली 48, 48 संख्या ली। अब इसमें इसके इकाई और दहाई के नंबर को चेंज करना है, तो अभी इकाई पे 8 नंबर है तो दहाई पे आ जाएगा, दहाई पे 4 नंबर है तो ये वो इकाई पे आ जाएगा। इसको जोड़ोगे, 8 और 4 को जोड़ोगे तो आएगा 12, हासिल 1, फिर 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 और 1, 13। अब ये पैलिंड्रोमिक संख्या है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसको चेंज करोगे तो ये देखो 132 पढ़ा जाएगा और इसके नंबर को
बढ़ जाएगा। तो एक जैसा नहीं बन रहा, एक जैसी नहीं दिख रही है संख्या, तो ये पैलिड्रोमिक नहीं है। फिर से यही जो चरण है इसको फिर से रिपीट करो। अब इसको चेंज करो, पहले 132 था, अब चेंज करो तो 2 3 1। अब जोड़ो जरा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 और 1 3। अब ये बताओ क्या ये पैलिड्रोमिक संख्या है? यस, ये पैलिड्रोमिक संख्या है। तो ये कितने स्टेप में बनी? 2 स्टेप में, और ये वाली संख्या हमने एक स्टेप में ला दी। तो पैलिड्रोमिक संख्या हम कैसे निकालेंगे समझ में आ गया सभी को?